अगर बुढ़ापे में इज्जत और चैन चाहिए तो ये 3 चीजें आज ही संभाल लो। प्यारे भक्तों, जरा मन लगाकर सुनिए। बुढ़ापा कोई एक दिन में नहीं आता, लेकिन बुढ़ापे का दुख है जवानी की छोटी छोटी गलतियों से जन्म लेता है। शास्त्र कहते हैं, जिसने समय रहते ये 3 चीजें अपने पास नहीं रखीं, उसके जीवन में ना सम्मान टिकता है, ना सुख है, और ना ही अपनों का सहारा। आज वही इंसान जिसकी जवानी में सब इज्जत करते थे, बुढ़ापे में एक कोने में चुप बैठा रह जाता है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन का कड़वा लेकिन सच्चा सत्य है। जिसने इसे अपना लिया, उसका बुढ़ापा सजा नहीं, आशीर्वाद बन गया। तो मन को शांत कीजिए, क्योंकि अगर आज ये 3 चीजें संभाल ली तो बुढ़ापे में सम्मान, सुख और शांति तीनों आपके कदम चूमेंगे। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा। चावल का पौधा कहानी की शुरुआत। गांव का नाम था देवपुर। कच्ची गलियां, पीपल की घनी छांव और चौपाल पर बैठते लोग, जिनकी बातों में भी मिट्टी की सौंधी खुशबू होती थी। उसी गांव में रहते थे धनीराम सेठ। जवानी में उनका व्यापार दूर दूर तक चलता था। बैलगाड़ियों में अनाज, कपड़ा, गुड़, सब कुछ आता जाता। लोग सलाम करते। चौपाल पर उनकी कुर्सी पहले रखी जाती। लेकिन समय ने करवट ली। अब कमर झुक चुकी थी, आंखें कमजोर, और घर में बेटे बहू की अपनी अपनी खींचतान। धन तो बचा था, लेकिन चैन खो गया था। जड़ ही बूटी पत्ती पीपल के नीचे सत्य। एक शाम पीपल के नीचे गांव के बुजुर्ग बैठे थे। वहीं थे गिरधारी पंडित, उम्र धनीराम से भी ज्यादा, लेकिन चेहरे पर ऐसी चमक जैसे भीतर कोई दीपक जलता हो। बच्चे उनकी गोद में बैठते, बहुएं आदर से पानी रखती, और जवान उनके सामने ऊंची आवाज में भी नहीं बोलते। धनीराम सेठ के मन में टीस उठी। उन्होंने पूछा, पंडित जी, बुढ़ापे में आदमी को सुख और सम्मान दोनों कैसे मिलते हैं? मैं तो सब कुछ कमा कर भी खाली रह गया। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, सुख और सम्मान बुढ़ापे में नहीं कमाए जाते, उन्हें तो जवानी में बोया जाता है। बुढ़ापा तो बस फसल काटने का समय है। छायादार पेड़, 3 जड़ें। पंडित जी ने पीपल की ओर इशारा किया। इस पेड़ को देखिए, जड़ें जितनी मजबूत, पेड़ उतना स्थिर। इंसान की भी 3 जड़ें होती हैं। एक अच्छा नाम, 2 अपना हुनर, 3 सच्चा साथी। पहली सीख, अच्छा नाम। सेठ जी, नाम वही अच्छा होता है जो पीछे से भी आदर से लिया जाए और सामने डर से नहीं, सम्मान से बोला जाए। पैसा तिजोरी में रहता है, लेकिन नाम लोगों की जुबान में। और बुढ़ापे में सहारा तिजोरी नहीं, लोगों की जुबान देती है। हथौड़ा दूसरी सीख, हुनर। बूढ़े होने पर सबसे पहले ताकत जाती है, फिर हैसियत। लेकिन अगर हाथ में हुनर हो तो आदमी कभी बोझ नहीं बनता। जो अपना हुनर दूसरों को नहीं सिखाता, उसका हुनर
उसके साथ ही बूढ़ा हो जाता है। हाथ मिलाना तीसरी सीख, सच्चा साथी। घर में लोग होना और दिल में जगह होना दो अलग बातें हैं। बुढ़ापे में आदेश नहीं चलते, सिर्फ अपनापन चलता है। घंटी बदलाव की शुरुआत। उस दिन धनीराम सेठ ने अपना लहजा बदला, बहू से नरमी से बात की, पोते को सिखाने लगे और गांव के सामने सच बोलने का साहस किया। उसी दिन उनका बुढ़ापा दुख से नहीं, सम्मान से भरना शुरू हुआ। फूल खिलना अंतिम संदेश। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सम्मान, सुख और शांति से भरा हो, तो आज ही संभाल लीजिए। बढ़ा अपना नाम, बढ़ा अपना हुनर, बढ़ा और अपने रिश्ते। चौंकिए, बुढ़ापा तय नहीं करता, आपका मान आपकी जवानी तय करती है।